वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणो रघुवर विमल जस जोदायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सीता रामचरित अति पावन मधुर सरस मति मन भावन। पुनि पुनि के तनहु सुने सुनाए हिये के प्यासे बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। परम आदरणीय श्रोतागण, साधारण मन, आशा करता हूं आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस बालकांड भाग 104, जिसमें वर्णित विषय है प्रभु श्री राम के पावन दिव्य जन्म के बाद का हर्षोल्लास। आइए चलते हैं इस पावन प्रसंग की ओर। विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छाय निर्मित तनु माया गुण गोपाल। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत रज और तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सुनिश्चय सुरोदय परम प्रिय बानी। संभ्रम चले सब रायनी। हर्षित
बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी धुन सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ीं। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सोनिकायना, मायनहु ब्रह्मानंद समायना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजा जाए। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कह गया हकारा, आए द्विजन सहित परिवारा, अनुपम बालक देखने जाई, रूप राशि गुण कहीं न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलाया गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मुख सराध करी, जायत कर्म सबकी तक धेनु बसन मनी, विप्रन कह दीन। हाय तक धेनु बसन मनी, नृप विप्रन कह दीन। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पताके तो रनपुर छावा, कहीं न जाई जही भांति बनावा। आय सुमन वृष्टि आकाश ते होए, ब्रह्मानंद
ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। बृंद बृंद मिली चली लुगाई, सहज श्रृंगार हुई उठी धाई। आए कनक कलश मंगल भरी थाराय, गावत बैठई भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चलीं। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ीं, सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। चरणन पर मगध सूत बंदीगण गायक, पावन गुण गा वही रघुनायक। वे आरती करके निछावर करते हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरते हैं। मागध, सूत, वंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वसिदान दिन सबे काहू, जहीं पवारा खानहि ताहू। मृगमद चंदन कुंकुम की चाय, मची सकल किन बीच बीचाय। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। गृह गृह बाज बधावे शुभ, प्रगटे सुषमा कंद। हर्षवंत सब जहाँ नगर नारी नर वृंद। इस प्रकार से घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दे इसी प्रसंग के साथ मिलेंगे पुनः एक नए प्रसंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय श्री राम।